केदांगी चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई एडमिशन को लेके। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से ट्रेड चुनना है और कैसे आप पता करें कि आपके ज़िले में या दूसरे किन ज़िलों में कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं और किस ट्रेड की कितनी पॉपुलैरिटी है और आपके जो परसेंटेज है 10th पे, उसके बेसिस पे आपको कौन सा ट्रेड मिल सकता है, ये इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले हमारे चैनल पर पूरा एडमिशन का शेड्यूल, कितने राउंड होंगे, कब मेरिट जारी होगी, अगर आपकी मेरिट में आपका परसेंटेज कम दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, ये पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए, हम सबसे पहले, आप होम पेज देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर अपने, तो ये तो देखिएगा आपको सबसे पहले जो सबसे ऊपर दिख रहे हैं आपको हेल्प डेस्क नंबर, ये आप नोट करके रख लें। और ये ईमेल आईडी भी आपको नोट करके रखना है। ईमेल आईडी कहाँ काम आएगा वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और देखिएगा इस तरीके का पेज है। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। 10 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करवाना अनिवार्य है आईटीआई में एडमिशन के लिए। पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करेंगे आप जैसे ही तो चॉइस फिलिंग की फ़ीस पहले पे होगी, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है वो आप देख लीजिए। आपको ये चेक करना है, मतलब आईटीआई वाइज ट्रेडों और सीटों की जानकारी। जैसे कि हमने क्लिक कर दिया, फिर से देख लेते हैं हम, संस्थावार ट्रेडों और सीटों की जानकारी, इस पर हमने जैसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ से आपको जिस भी ज़िले में, जैसे हम मान लेते हैं कोई ज़िला है, जैसे आप ये पूरी ज़िलों की लिस्ट दी है, जैसे अशोकनगर ज़िला हमने चुन लिया। अशोकनगर ज़िले में 2 टाइप के आईटीआई हैं, प्राइवेट होगा सरकारी होगा, तो हमको यहाँ से चुनना रहेगा। 2 आईटीआई आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस पे हमने क्लिक कर दिया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंस्टीट्यूट का नाम बता दिया। 2 इंस्टीट्यूट हैं आपका, एक अशोकनगर का है और एक मुंगावली का है। चलिए, हम और दूसरा कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हों। जैसे देखिएगा, आप सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेके चलते हैं विदिशा का। विदिशा में आपका गवर्नमेंट आईटीआई की अगर आप बात करें, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, तो कौन कौन से आईटीआई हैं। जैसे हमारा आईटीआई गंजवासौदा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। गंजवासौदा के अंदर कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं उनकी लिस्ट दी है और कितनी सीटें हैं और टाइप दिया हुआ है। एनसीबीटी और एससीबीटी में एनसीबीटी अच्छा ट्रेड माना जाता है। एक इंस्टीट्यूट का टाइप आ गया, आपका नाम दिया हुआ है, ट्रेड का नाम दिया है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट दिया है। इसकी कितनी सीटें हैं, सीटीएस के अंतर्गत 48 सीट है। आईएमसी और डीएसटी जो दिया है, आईएमसी की फ़ीस ज़्यादा होती है, 10 और 15 हज़ार होती है, तो हमको सीटीएस में अगर एडमिशन मिल जाता है तो सीटीएस में ही ज़्यादा से ज़्यादा हमको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर, 20-20 सीटें हैं। मैकेनिक ट्रैक्टर स्टेनो वेल्डर, ये 40 सीटें हमने बता दी आपको, ऐसे सीट भी दी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको इस तरीके से आईटीआई का नाम और उसमें ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है किस ट्रेड में ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और किस ट्रेड में एडमिशन हो सकता है। अगर आपके परसेंटेज 90 के आसपास हैं और अगर आपकी कैटेगरी जनरल या ओबीसी है तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन मिल सकता है, फिटर मिल सकता है, स्टेनो मिल सकता है। स्टेनो की भी डिमांड ज़्यादा है। लेकिन हम बात करें सबसे टॉप मोस्ट पर जो ट्रेड माना जाता है, सभी तरह के जो जितने भी आईटीआई है, इलेक्ट्रीशियन की डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि सीटें कम रहती हैं और कैटेगरी वाइज सीटों पर अलॉटमेंट आता है। जैसे कि ओबीसी में महिला को कम परसेंट में मिल सकता है, पुरुष को ज़्यादा परसेंट में मिलेगा। जैसे ही जनरल, महिला, पुरुष, ईडब्ल्यूएस, ऐसे कैटेगरी वाइज परसेंटेज डाउन होता जाता है। अनरिजर्व में सबसे ज़्यादा परसेंट होता है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोटा भी है 50% का। सबसे पहले 50% जो कोटा है, जैसे मान लेते हैं आप विदिशा ज़िले के मूल रहते हैं, आपका मूल निवास विदिशा ज़िले में है, तो फिर आपको प्रायोरिटी देंगे अलॉटमेंट में। उसके बाद आपका जो अनरिजर्व वाली सीटें हैं उसमें आपको राज्य और डिस्ट्रिक्ट के दोनों मिल के लिस्ट आएगी। आप जैसे मैंने बता दिया इलेक्ट्रीशियन, फिर इसके बाद आ जाता है फिटर। और अगर हम इससे बात और कर लें, कोपा की डिमांड भी ज़्यादा है, स्टेनो की भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रीशियन के बाद स्टेनो की भी ज़्यादा परसेंटेज पर लिस्ट जाती है, फिर कोपा की जाती है, फिटर की जाती है, वेल्डर और ट्रैक्टर। इस तरीके से मैंने आपका एक आईटीआई का एग्जाम्पल ले लिया है।
तो अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चॉइस फिलिंग से पहले, तो आप अपने नियर बाई आपके जहाँ भी आप IITI करना चाहते हैं वहाँ की ट्रेडों की जानकारी और किस परसेंटेज में कौन सा ट्रेड मिल सकता है, आप वो जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। ये मैंने बता दी, मैंने जो प्रायोरिटी बताई सभी जगह यही रहती है। और आप इस तरीके से ये ज़रूर चेक कर लें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ट्रेड चलते हैं, तब जाके आप चॉइस फिलिंग करें। और जिस जगह से आपको ITI नहीं करनी, आप किसी ऐसी कोई भी चॉइस ना भरें जहाँ से आपको ITI करनी भी नहीं है। होता क्या है, ऑनलाइन पे जाते हैं आप वो बहुत सारी चॉइस अपने मन से भर देते हैं, फिर आपको कोई भी जगह पर नाम आ जाता है, फिर आप परेशान होते हैं। इसलिए आप बड़ी सावधानी पूर्वक सिलेक्ट करें कि हमको पहले नंबर पर ये वाले ITI में इस ट्रेड से करना है, दूसरे नंबर पर अगर पहले नंबर वाला हमको नहीं मिल पाया ITI, तो दूसरे नंबर पर ये इस ट्रेड में मिल जाए, इस ITI में मिल जाए, या एक ही ITI में आपको एक दो ट्रेड चुन लें आपके, हमको इसी ITI में ही करना है, इसी ज़िले में करना है, तो उस ITI में फिर आप देख लें कि हमको ये ट्रेड मिले, ये ट्रेड मिले, ये ट्रेड मिले। कितने परसेंटेज हैं आपके कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो हम संभावित आपको चॉइस फिलिंग भी बता सकते हैं कौन से ट्रेड में आपका हो सकता है। ये हमने बता दिया। इसी के साथ अभी मैं पूरा शेड्यूल डिस्कस करने वाला हूँ चॉइस फिलिंग के साथ साथ। देखिएगा एक पूरा PDF है, सबसे पहले अपने चैनल पर मैं लेके आया हूँ। देखिएगा अभी आप चॉइस फिलिंग करा लेंगे 1 से मतलब 10 जून तक आपकी चॉइस फिलिंग 27 से स्टार्ट होगा, ये 10 जून तक आप चॉइस फिलिंग करा पाएंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर 13 जून को आपकी जो कॉमन रैंक जारी कर दी जाएगी, आपके लॉगिन पर देखने को मिलेगी। जो होम पेज था आप जहाँ से लॉगिन कर पा रहे थे, वहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी लिस्ट नहीं आएगी, आपकी कॉमन रैंक आएगी। मान लेते हैं आपकी कॉमन रैंक आ जाती है 200, 500, 1000 कितनी भी आ जाती है, ये आपको रैंक दिखने को मिल जाएगी। अब ये क्यों जारी कर रहे हैं, उनका कहना है किसी की परसेंटाइल वाली मार्कशीट है, किसी की उसमें CGPA वाली मार्कशीट है, तो हो सकता है उन्होंने परसेंटेज गलत निकाल लिया हो। उसकी अगर त्रुटि है आपके परसेंटेज में, तो आपको अपनी जो भी आपकी गलती उन्होंने बताई है, आपके परसेंटेज में गलती बता रहे हैं जो कैलकुलेट करा है, उसकी जानकारी आपको ये जो मेल ID दिया हुआ है MPITI काउंसलिंग 2024@gmail.com, इस पर आपको शाम को 5 बजे तक भेजना रहेगा। क्या भेजना है आपको, अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं संबंधित अंक सूची आपको संलग्न करना रहेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा 24 से चालू होगा वो लिखना है। आपको अपनी अंक सूची जो गलत उन्होंने परसेंटेज शो कर दिया है, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पर ही मेरिट बनेगी, ये आप अच्छे से समझ लें। ये आपको कब से कब तक करना रहेगा, 14 जून से लेकर 17 जून, मतलब 14, 15, 16 4 दिन आपको रहेंगे ये काम करने के लिए कॉमन मेरिट। इसके बाद अब जो भी आपकी त्रुटि होगी मेरिट में, वो सुधार करने के बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी 20 जून को। SMS के द्वारा आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब आपको अपने लॉगिन पर देखने को भी मिल जाएगा। अब प्रथम चयन सूची आपको 23 जून से 26 जून तक आपको अपने लॉगिन पर मिल जाएगी, जहां से आप अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल पाएंगे। अब अलॉटमेंट लेटर आप जैसे ही निकालेंगे, अगर आपको कोई ITI आवंटित होगा तो ही अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ऐसा होता है कभी हमारा आया नहीं, तो उसमें ये भी हो जाता है कि कभी टाइम लगता है। तो 23 से 26 तक आप ये कर पाएंगे 23 से 26 के बीच में आपको एडमिशन लेना है। मतलब आपकी जो मेरिट सूची है वो 20 जून को जारी हो जाएगी। 20 जून को आप अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल पाएंगे, और 23 से लेकर 26 जून के बीच में आपको ITI में उपस्थित होकर वहाँ आपको अपना एडमिशन कराना है। एडमिशन के टाइम पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th आय जाति मूल निवासी आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक पासबुक और भी दस्तावेज, आपके TC ये ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही 2 सेट आपके फ़ोटोकॉपी के रहेंगे। TC आपके ओरिजिनल जमा होगी, 2 फोटो लेके आपको जाना रहेगा। साथ ही साथ एडमिशन की जो फीस है वो ऑनलाइन जमा होती है। आप जैसे ही फीस जमा करेंगे वेरिफिकेशन करवाने के बाद, तभी एडमिशन कंफर्म होता है। और फीस के लिए भी आपको 23 से 26 जून का ही टाइम दिया हुआ है। कुल मिला के 6000 के आसपास फीस है, जो कि आपको ऑनलाइन जमा करनी रहेगी। फिर दूसरी सूची आएगी अपग्रेड के साथ। तो आप जो अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे उसमें आपको अपग्रेड का ऑप्शन भी आएगा। एडमिशन ले लें और अपग्रेड कर दें, तो आगे अगर आपका ऊपर वाले चॉइस पे होगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। ये मैंने बता दिया। 1 से 3 जुलाई के बीच में फिर द्वितीय सूची जारी होगी, उसकी जारी कर दी जाएगी, प्रवेश लेना रहेगा।
फिर अब हमारा फिर से चॉइस फिलिंग होगी, फिर 4 जुलाई से 11 जुलाई के लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा और अपनी पुरानी जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसमें आप सुधार कर पाएंगे। फिर कॉमन मेरिट जारी होगी, सेम प्रोसेस होगा ये सेकंड राउंड का। फिर आपकी सूची जारी कर दी जाएगी 19 जुलाई को सेकंड, और फिर 22 से 24 जुलाई के बीच में आपको एडमिशन लेना है। फिर फोर्थ राउंड है, फिर सेम प्रोसेस है हर राउंड का। ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको 5वां राउंड आपका 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। 12 को लिस्ट जारी होगी, 17 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर CLC राउंड होगा जिसमें सीट कन्वर्जन के साथ आपको 5 चॉइस ही भरनी रहेंगी। ये पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको चलना है। डेट का विशेष ध्यान रखें, इसमें हमने वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन करें और हमको मेल भी कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी ITI में एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी हमारे ही चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।